सोमवार के दिन और शुक्रवार का दिन, दोनों दिन में से कोई सा भी एक दिन पकड़ लें जिस दिन हमें शमी के वृक्ष के नीचे जाकर घी का एक दीप समर्पित करना है और 7 चावल के दाने समर्पित करना है। उसी का एक चावल का दाना उठाकर शंकर के शिवलिंग में ले जाकर चढ़ाना है। आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कैसे आप धीरे धीरे संपदावान बनते चले जाएंगे। शमी का पौधा वैभव देना प्रारंभ करें। शमी मेहनत आपकी है, संघर्ष आपका है, आपको परिश्रम भी करना है और साथ में ये कर्म भी करना। तीसरा, यदि कोई व्यक्ति नशे में धुत हो जाए और नशा समाप्त ही नहीं होता, मदिरा के नशे में इतना डूब गया कि वो छोड़ने को तैयार नहीं, शमी के वृक्ष के नीचे शिवलिंग का निर्माण करो और शिवलिंग का निर्माण कर कर उसी पर 7 बार जल चढ़ाना प्रारंभ करो। रवि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अगर हमने ये क्रम करना प्रारंभ करा और चढ़ा हुआ थोड़ा सा जल, आधी चम्मच से भी आधी चम्मच जल, 2 बूंद का भी अगर मदिरा के नशे करने वाले व्यक्ति को पिलाना प्रारंभ करा, 4 या 5 रवि प्रदोष होगा, धीरे धीरे पूरा वो नशा छोड़ देगा, नशे से मुक्त होगा। उसी का एक पत्र आया, नशे से शमी प्रदोष। मेरा नाम संगीता तोमर, पति का नाम अखिल तोमर। मैं मुरैना की रहने वाली हूँ और अभी हम इंदौर में रहते हैं। कहीं बैठे हों जिन्होंने ये पत्र भेजा, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं और अगर बैठे हों तो आ सकते हैं। पहले एक लाइन देखिए उन्होंने जो लिखा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपने दुनिया बदल दी। दुनिया बदलने के लिए नहीं, ये क्रम देखिए उसने अपने हृदय का जो भाव लिखा है। मेरे पति 25 साल से मदिरा पान करते थे, हर जगह गई, सारा कुछ करा, पर 25 साल से उनकी मदिरा बंद नहीं। फिर आपकी कथा सुनी, 1 लोटा जल का महत्व, शमी के पेड़ के नीचे जो रवि वाला उपाय आपने बताया था, बस वही किया और बाबा की ऐसी कृपा हो गई, आज मेरे पति ने मदिरा को छोड़ दिया। 25 साल से जिसने नहीं छोड़ा उसने छोड़ा, जो 25 साल से नहीं छोड़ा। नाम है संगीता तोमर, मेरे पति का नाम अतिबल तोमर। मैं मुरैना की रहने वाली हूँ और अभी इंदौर से आई हूँ, इंदौर रहती हूँ। बाबा वो एक लाइन और अच्छी सुंदर लिखी है, दरबार में भोलेनाथ के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। अगर विश्वास है, भरोसा है, और शमी का पेड़ कोई साधारण नहीं होता। महाभारत पढ़ी है किसी ने? महाभारत पढ़ी नहीं हो तो सुनी है किसी ने? देखी है किसी ने? अगर महाभारत का अध्ययन करोगे, गीता प्रेस गोरखपुर की महाभारत लेकर आओ, उसका अध्ययन करिए, उसमें मिलेगा पांडवों ने वन के समय पर अपने अस्त्र शस्त्र अगर कहीं रखे थे तो शमी के पेड़ के ऊपर रखे थे। कालिदास जी ने, महाकवि कालिदास जी ने अगर कोई ज्ञान प्राप्त करा था तो शमी के वृक्ष के नीचे करा था। शमी के संपूर्ण ध्यान देना। आज के जमाने में लोग बात कहते हैं, क्यों गुरुजी शमी का पेड़ क्या घर में नहीं लगा सकते? घर के अंदर नहीं, घर की छत पर लगाओ। घर के जो तुम्हारा घर हाल कमरा, इसके अंदर नहीं लगाना, घर के बाहर लगाओ। और लगाना भी ऐसा कि जाते समय शमी का पेड़ सीधे हाथ में पड़े और आते समय शमी का पेड़ उल्टे हाथ पर पड़े। जब जाते समय घर से शमी का पौधा
छोटा सा पौधा, और जब शमी का पौधा बड़ा हो जाता है तुम्हारी कमर की आकृति से भी ऊंचा पहुंचने लगे तो उसको फिर कहीं दूसरी जगह लगा। शमी का पौधा जितना छोटा होगा और आप अपने घर से जब बाहर निकलते हो सीधे हाथ की ओर अगर शमी का पौधा होगा तो आपको एक ना एक दिन संपदावान करोड़पति तो बनाकर ही रहेगा। शमी के पौधे में वो बड़ा, पर पौधा कितना बड़ा चाहिए जम के बोलो जरा। शमी का पेड़ नहीं, शमी का छोटा सा पौधा जब हमारे घर से निकले तो हमारे सीधे हाथ पर पड़े, और जब हम घर पर आए तो हमारे उल्टे हाथ पर पड़े। क्यों? जब शमी का पौधा घर में आते समय उल्टे हाथ पर रहता है तो हमारे पीछे अगर किसी ने भी कोई टोना कर दिया, कोई टोटका कर दिया, कोई कुछ भी कर दिया तो वो हमारे घर के अंदर प्रवेश नहीं करता, वो बाहर की बाहर रह जाता है। शमी के पौधे में वो बल होता है। शमी के पौधे में वो ऊर्जा। पर इतने सारे ज्ञान देने वाले आज के जमाने में आ गए, उन्हें यूट्यूब पे देखो, रोज एक ना एक महाराज आ जाएगा और आके कह देगा शमी का पौधा मत लगाना, बेलपत्री का पौधा या मत लगाना, कहीं आंवले का, अभी वो कल का पत्र था, आंवले का पौधा और बेलपत्री का पौधा साथ मत लगाना, ऐसा हो जाए। अरे क्या हो जाए? और पुकारने वाला कोई नहीं था। पुकारने वाला तो केवल एक संसार में रहने वाला मनुष्य, मानव, केवल मानव। और कितना सुंदर कहा है शिव महापुराण की उमा संहिता में, पार्वती जी से पूछा गया क्या तुम शिव को पाने के लिए घोर तप कर रही हो? पार्वती जी बहुत अन्न का त्याग कर दिया, जल का त्याग कर दिया, फल का त्याग कर दिया, दुनिया की सारी वस्तुओं का त्याग कर दिया, सारे भोज का त्याग कर दिया। पार्वती जी ने केवल सूखे पत्ते का सेवन किया। सूखे पत्ते को पार्वती जी खाती हैं और सूखे पत्ते का सेवन कर कर श्वास को लेती है, और वो भी नासिका के एक छिद्र से, केवल नासिका के एक छिद्र से श्वास को लेती है, दूसरे छिद्र से श्वास को छोड़ देती है। यहाँ तक समय आया कि पार्वती जी ने केवल एक ही नासिका के छिद्र से श्वास ली और उसी छिद्र से श्वास को छोड़ा। नासिका के एक छिद्र से ही श्वास और एक छिद्र से ही छोड़िए। केवल एक छिद्र से। अब पूछा क्या तुमको केवल तप कर कर पार्वती जी ने देख लिया पर शिव नहीं प्राप्त? साधना कर कर पार्वती जी ने देख लिया पर शिव प्राप्त नहीं। सारे नियम धारण कर कर पार्वती जी ने देख लिया पर शिव प्राप्त नहीं। तब आखिरी में माता पार्वती जी ने ये विचार करा कि अब मैं शिव को पाऊं तो पाऊं कैसे? तब पार्वती जी मौन होकर बैठ गई और उसी समय पर शिव तुमरुका जी के सामने से हो रहा था। तुमरुका जी निकल कर जा रहे हैं। तब तुमरुका जी निकल कर जा रहे हैं और तुमरुका जी निकल कर जा रहे थे। माँ अम्बा जगदम्बा जगत जननी माँ का दर्शन, शिव को पाने के लिए उन्होंने तप कर लिया, साधना कर लिया, व्रत कर लिया, उपवास कर लिया। शंकर को पाने के लिए उन्होंने सब कुछ कर कर देख लिया पर शिव प्राप्त नहीं, भगवान शंकर प्राप्त नहीं। अब करें तो करें। तुमरुका जी ने देखा माँ पार्वती जी को, तुमरुका जी ने देखा माँ जगज्जननी जगदम्बा माँ पार्वती जी, और पार्वती जी को देखकर माता पार्वती जी की ओर दृष्टि करी। तुरंत तुमरुका जी माता पार्वती जी के पास में पहुंचकर माँ जगज्जननी जगदम्बा पार्वती के पास में पहुंचे। शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो
शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। तुमरुका जी ने माता जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी को देख लिया, हाथ जोड़कर तुमरुका जी निवेदन करने लगे, माता पार्वती जी के सामने विनय करने लगे, निवेदन करने लगे, माता को विनती करने लगे, माँ आपने तप कर कर देख लिया, साधना कर कर देख लिया, आपने सब कुछ कर कर देख लिया, अब माँ जब आपने तप कर कर देख लिया, साधना कर कर देख लिया, उपासना कर कर देख लिया, तो माँ अब आप एक काम करो जिससे शिव आपको मिल जाएंगे। तो कहा कौन सा कार्य, अब मैं करूं तो कौन सा कार्य? तो कहा माँ आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो और उसकी पूजन कर कर बाबा को पुकारना प्रारंभ करो, शिव आपको मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। कितना सुंदर, कितना सुंदर, कितना सुंदर साधन। शंभु 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 शंभु। सारे फंक्शन बंद कर कर क्लियर कर दो, साउंड जैसे चोंगे में चलता है वैसा कर दीजिए जिससे लोगों को सुनाई दे जाए। शंभु, और आवाज अंदर भी आ जाए, थोड़ा गूंज तो इससे हो जाएगा। शंभु 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 शंभु। शंभु 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 दया शंभु शंभु दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया दया करीने दर्शन आपो। कितना सुंदर नियम तुमरुका जी ने, चंचुला देवी, कितना सुंदर नियम तुमरुका जी ने माँ पार्वती जगत जननी जगदम्बा अम्बा भवानी माँ आदि शक्ति को कहा। कितना सुंदर नियम बताया है माँ पार्वती जी को। शंभो 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 शंभो। कितना सुंदर नियम भगवान शिवजी ने कृपा कर कर तुमरुका जी के मुखाग्रविंद से माता पार्वती को बताया। कितना सुंदर। कुछ मत करो, कलिकाल में, कलियुग में अगर शिव को पाना है तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लो और एक लोटा जल शिव को चढ़ाना प्रारंभ कर दो, शिव प्रकट। इससे सुंदर और क्या हो सकता है? इससे सरल और क्या हो सकता है? इससे सुंदर और क्या रीत हो सकती है? दुनिया की सबसे सरल
पूजन अगर किसी 33 कोटि देवता में से किसी की होती है तो केवल देव अधिदेव महादेव की होती है। सबसे सरल, उससे सरल कुछ नहीं है। अगर भगवान लड्डू गोपाल जी आपके यहाँ विराजमान है, भगवान राम जी आपके यहाँ विराजमान है, भगवान कृष्ण आपके यहाँ विराजमान है, माँ जगत जननी दुर्गा भवानी आपके यहाँ विराजमान है, दत्त भगवान आपके यहाँ विराजमान है, 33 कोटि देवता आपके यहाँ विराजमान है, तो उनको वस्त्र भी पहनाना पड़ेगा, उनको रोज भोजन भी कराना पड़ेगा, उनको रोज मिश्री का भोग भी लगाना पड़ेगा, उनको रोज प्रतिदिन श्रृंगार भी करना पड़ेगा, उनको रोज फूल माला से श्रृंगारित भी करना पड़ेगा। पर केवल एक 33 कोटि देवता में देव अधिदेव ऐसे हैं जिनको घर में लाकर आपने शिवलिंग के रूप में विराजमान कर दिया। अगर 2-4 महीने में भी अगर आपने एक बार जल चढ़ा दिया तो भी शंकर भगवान करुणा की बरसात करते ही रहेंगे। बेटा भूल सकता है बाप को, बच्चे भूल सकते हैं अपनी माँ को, बच्चे भूल सकते हैं अपने पिता को, पर पिता और माँ अपनी औलाद को कभी नहीं भूलते, चाहे बेटा और बेटी कैसे कैसे वो कभी नहीं भूलते। वो पिता है, जगत का बाप है, वो भूलता नहीं, करुणा करता है, कृपा करता है और कृपा की बरसात करता है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो जगह तुम ना पाते तो किस दिल में होगी इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। अगर वो कृपा नहीं करता तो ये कथा तो ऑनलाइन चल रही है। ऑनलाइन का मतलब होता है टीवी के सामने बैठकर सुनो, फेसबुक यूट्यूब पर सुनो, मोबाइल पर सुनो, घर पर सुनो। अगर वो कृपा ना करता तो तुम ऑनलाइन में भी ऑफलाइन आते क्या? आए हो, पहुंच गए हो तो तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। आ गए हो तो उसने कृपा, वो देता नहीं तो तुम आते नहीं, और आज फिर आए हो, फिर देगा और फिर आओ। फिर देगा, फिर आओगे वापिस, और मिलेंगे आप लोगों से गुरु पूर्णिमा की 24 से 29 जुलाई की जो कथा है, 15-20 दिन बाद फिर वही कथा जब आप सुनने आओगे, बात करेंगे आपसे कि सुनकर गए थे ऑनलाइन कथा, ऑफलाइन आकर क्या दिया उसने। आप खुद लिखकर भेजोगे कि मेरे बाबा ने मुझे दे दिया जो चाहिए। देता है
तभी लोग आते हैं, वो देता नहीं तो कोई आता ही नहीं। बस पार्वती जी को तुमरुका जी ने जो कहा, पार्वती जी को तुमरुका जी ने जो समझाया, पार्वती जी को जो तुमरुका जी ने कहा कि आपने तप कर लिया, साधना कर ली, उपासना कर कर देख लिया, सब कुछ कर कर देख लिया, अब शिवलिंग बना कर देखिए, पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर देखिए। अब पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, पूजन करो, साधना करो। जब सारा तप पार्वती जी का हो गया, सारी उपासना पार्वती जी की हो गई, सारा तप साधना पार्वती जी की हो गई, सारी उपासना पार्वती जी की हो गई, आखिरी में केवल एक ही चीज बची थी, वो थी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर एक लोटा जल समर्पित कर। और जैसे ही करा वैसे ही शंकर भगवान माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए उनके सामने प्रकट हो गए। जैसे ही अब तुमरुका जी ने उनको तरीका बताया, पार्वती जी को। दशरथ जी के घर में जब संतान नहीं हुई तो गुरु बाबा ने उनको तरीका बताया कि यज्ञ करवा। भगवान कृष्ण के घर में जब संतान नहीं हुई तो गर्गाचार्य बाबा ने उनको तरीका बताया कि ऐसे शिव की साधना करो। दुनिया के लोग क्या कहते हैं, सियोर वाला गुरुजी तो ना जाने कहाँ का टोना टोटका बताता रहता है, उपाय बताता रहता है। टोटका किसको कहते हैं कि सियोर वाला बाबा कह दे कि नींबू लाओ, सिर पे से उतारो, काट के फेंकिया, तो उसको टोना कहते, उसको टोटका कहते। कहीं चौकी लगा कर बैठ जाए और कोई विद्या कर दे, उसको टोना टोटका कहते। उपाय तो दशरथ जी ने भी अपने गुरुजी से पूछा था कि मेरे घर में 3 पत्नियां हैं और तीनों की औलाद नहीं है, कोई उपाय बताओ। तब उपाय बताया गया। भगवान कृष्ण के यहाँ जब संतान नहीं हुई तो उन्होंने गर्गाचार्य बाबा से पूछा कि मेरे घर में 16,108 रानियां हैं, कोई उपाय बताओ। तब उपाय बताया गया। शिव महापुराण की कथा आपकी समस्या का उपाय बता देती है, और वो उपाय जब आप करते हो तो अपने मंजिल तक पहुंच जाते हो। और एक उपाय सबको दिया शिव जी ने, तुमरुका जी ने वो उपाय सबको दिया। एक लोटा जल, सारी समस्या। वो ऐसा उपाय तुमरुका जी ने बता दिया पार्वती जी को, शिव मिल गए। ऐसा उपाय बताया तुमरुका जी ने चंचुला को, अखंड सौभाग्यवती हो गई। ऐसा उपाय बताया तुमरुका जी ने देवऋषि नारद के भांजे पर्वत मुनि को कि उनको शिव का दर्शन हो गया। पर्वत मुनि जो देवऋषि नारद के भांजे हैं, देवऋषि नारद की बहन के पुत्र हैं, और वो पर्वत मुनि सब दूर भटक लिए पर उनको शंकर का दर्शन नहीं हुआ था। भगवान विष्णु का बैकुंठ में दर्शन हो गया था, ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक में दर्शन हो गया था, गोलोकधाम में भगवान कृष्ण का दर्शन हो गया था, इंद्रलोक में इंद्र का दर्शन हो गया था। सब जगह का दर्शन कर लिए थे, परंतु बस केवल हर जगह पर दर्शन हो गया था, बस केवल एक भगवान शिव का दर्शन, भगवान शंकर का दर्शन पर्वत मुनि को नहीं हुआ। पर्वत केवल एक शिव का दर्शन। बैकुंठ अधिपति का हो गया, ब्रह्मा जी का हो गया, इंद्र का हो गया, गरुण वरुण का हो गया, पर पर्वत मुनि को शिव का दर्शन। पर्वत मुनि ने बहुत तप किया, घोर तप किया। तप करने के बाद भी, घोर तप करने के बाद भी उनको भगवान शंकर का दर्शन नहीं हुआ, शिव का दर्शन, भगवान शंकर का दर्शन।
घोर तप करा तो भी शिव का दर्शन नहीं कर पाया, भगवान शंकर का दर्शन नहीं कर पाया। कहते हैं विष्णु पुराण में और नारद पुराण में पर्वत मुनि का चरित्र आता है, और नारद पुराण कहती है कि पर्वत मुनि ने 5000 वर्ष तक शिव का केवल दर्शन करने के लिए घोर तप कर लिया था, तो भी दर्शन नहीं। ए मेरी जीजियों और मेरे जितने जीजा बैठे हैं, मेरी बेटियां, मेरे बेटा, मेरे बुजुर्ग माँ बाप जितने बैठे हैं, अपने मायके में अपने बाप के घर में बैठकर आप कथा सुन रही, ध्यान रखना पर्वत मुनि के चरित्र को, पर्वत मुनि के संवाद को, कि पर्वत मुनि ने शंभु 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 पर्वत मुनि के चरित्र का स्मरण करिएगा। नारद पुराण कहती है घोर तप 5000 वर्ष का देव ऋषि नारद के कहने पर पर्वत मुनि ने कर लिया, पर शिव नहीं मिले। अंत में हार गए पर्वत मुनि की, शंकर कैसे मिलेंगे। तब पर्वत मुनि मौन होकर बैठे थे। देव ऋषि नारद पर्वत मुनि को लेकर पहुंच गए तुमरुका जी के पास में। तुमरुका जी से कहा ये मेरा भांजा है, इसको शिव का दर्शन करना है, शंकर का दर्शन नहीं मिल रहा है। 1000 वर्ष तप कर लिया, शिव का दर्शन नहीं हो रहा, शिव का दर्शन नहीं मिल रहा, शंकर का दर्शन प्राप्त नहीं हो रहा। तब तुमरुका जी ने कहा कि एक काम करो, एकांत में बैठो, मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, पत्तियां तोड़ो वृक्ष की, शिव पर समर्पित कर दो। पर्वत मुनि ने कहा मैंने भोजन त्याग दिया, अन्न त्याग दिया, जल त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया। 5000 वर्ष तक मैं जंगल में बैठकर मेरे शरीर के रोम छिद्रों में मैंने एक एक रोम छिद्र में रज जम गई, मट्टी जम गई, पर शिव नहीं मिले। और तुम कह रहे हो कि केवल पार्थिव शिवलिंग बना लो और पत्तियां तोड़कर वृक्ष की शिव पर चढ़ाकर एक लोटा जल समर्पित कर दो और शिव मिल जाएंगे। इतना सा करने से कोई शंकर मिलते हैं क्या? कई लोग ऐसे मिलेंगे। सियोर वाला महाराज तो केवल एक लोटा जल चढ़ाने का बोल देता, सियोर वाला महाराज तो केवल जल चढ़ा हुआ पीने का बोल देता, सियोर वाला महाराज तो केवल दुर्वा चढ़ाने का बोल देता, सियोर वाला महाराज तो केवल इतना सा बोल देता। और उतने में क्या शंकर भगवान मिल सकते हैं? शिव मिल जाए क्या? इतने में शंकर की प्राप्ति हो सकती है? क्यों नहीं? थोड़े से पूजन से, थोड़े से जल से, थोड़ी सी साधना से, थोड़े से मंत्र से क्या शंकर मिल सकते? क्या शिव प्राप्त हो सकते? क्या शंकर कहीं जाए? थोड़ी सी साधना, थोड़ा सा उपासना, थोड़ा सा मंत्र, थोड़ा सा जप, थोड़ी सी साधना, क्या शिव मिल सकते? क्यों नहीं मिल सकते? हमने एक बार कहा था, आप लोगों को बताया था कि पहले का विवाह और आज का विवाह दोनों में अंतर है। शंभु, पहले के विवाह में और आज के विवाह में दोनों में अंतर है। दोनों पहले के विवाह में लड़की चाय लेकर आती है, रखती है, निगाह 1 सेकंड के लिए, क्षण के लिए ऊंची करती है, लड़का लड़की को देख लेता है, लड़की लड़के को देख लेती है, और वो विवाह ऐसा जमा कि आज तक चल रहा है। आज तक वो चल रहा है। और ना मानो तो ईश्वर रतिराम पाटीदार, क्यों पाटीदार जी? पुराने समय का जो संबंध होता था, और हमको लगता है पाटीदार जी आप भी गए होगे ना, तो आपने भी तब 2-4 घंटे मिलकर बात नहीं करी होगी हमारी काकी जी से। करी थी क्या? नहीं, केवल गए, मिले, रिश्तेदार बता दिए लड़की है, ये लड़का है, संबंध पक्का हो गया। 2 क्षण के लिए देखा, पक्का हो गया, और आज तक चल रहा है। और एक आज का संबंध लड़का लड़की को मिला, लड़का लड़की से संबंध हो गए, मिलाया जाए, मिलाया जाए।
और तो भी वो संबंध टिकता कि नहीं टिकता ये किसी को नहीं। अंजनी पीठ के पीठाधीश्वर हमारे बीच में पधारे, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साथ। पूर्व का जो संबंध है, पूर्व के जो संबंध है, पूर्व के जो रिश्ते होते थे, पूर्व का जो संबंध होता है, उस पूर्व के संबंध में एक क्षण का देखना होता था। थोड़ा मिठास डाल दो, गला पकड़ रहा है बाबा, बहुत ज्यादा साउंड बेकार चल रहा है। पूर्व के संबंध में एक क्षण का मिलन होता था और वो एक क्षण का मिलन जन्म जन्म तक चलता रहता था। एक आज का संबंध, माँ बाप होटल बुक कर लिए, 17 करोड़ की शादी की तारीख निकल गई, दोनों के फोटो शूट करने के लिए गए थे घूमने, छोरी छोरे को निपटा दिया। अब तो हमको टेंशन होने लगा राघव की शादी का। कहां गया विश्वास, कहां गया भरोसा। एक निवेदन है, करवत हाथ जोड़कर बच्चों को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, कलेक्टर बनाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े वो बनाओ, खूब पढ़ाओ, पर अपने घर के बच्चों को एक लोटा जल चढ़ाने का संस्कार भी दो कम से कम। वो आपके बच्चों के संस्कार प्रबल होंगे तो वो कभी किसी को धोखा नहीं देगा। वो बच्चा धोखा नहीं दे सकता, वो बेटी कभी धोखा नहीं दे सकती। वो लड़की कभी धोखा नहीं दे सकती जो शिव को भजती होगी, शिव को पूजती होगी, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाती होगी। वो आपके जीवन में अगर आ गई तो वो कभी तुमको धोखा नहीं देगी, भले रूखी रोटी खा लेगी, तेरे से कदम मिलाकर चलेगी। संबंध क्या हो गया आज के जमाने को, पानी की टंकी में, बाथरूम के फर्श के नीचे, मिक्सर में, क्या कहां गए? निवेदन करें आज इस व्यास पीठ से, आप चाहते हो कि हमारे बच्चे अदालत में खड़े होकर गीता पर हाथ रखें, ये दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं चाहता। अगर बचपन में अपने बच्चों को गीता पढ़ने के लिए दोगे, गीता सुनने के लिए दोगे,
और सत्संग में लेकर जाओगे तो ये पक्का है कि तुम्हारे बच्चे कभी अदालत में खड़े होकर गीता पर हाथ नहीं रखेंगे। गीता पर हाथ नहीं। पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ अपने बच्चों को, बेटा और बेटी को खूब पढ़ाओ, खूब डिग्रियां दिलाओ, खूब डिग्रियां दिलाओ, खूब अच्छे अच्छे कोचिंग में भेजिए, पर साथ में अपने बच्चों को संस्कार भी दीजिए। आज विरोध करने वाले बहुत विरोध करते हैं सनातन धर्म का। महाराजों ने तो धंधा बना लिया, महाराजों ने तो ये कर लिया। अरे अगर भारत की भूमि पर संत नहीं होते, साधु नहीं होते, अगर ये कथा, ये सत्संग नहीं होते, तो अभी तो झांकी नजर आई है पुणे में। अभी तो थोड़ी सी झांकी दिखी है कि गए थे और धक्का दे दिया, और वो वहां घूमने गए थे और वहां मारिया है, वहां गए थे वहां मार दिया। अभी तो झांकी नजर आई है। केवल भारत की भूमि पर एक सत्संग, प्रवचन, कथा एक ऐसी होती है जो आपको गलत कार्य से रोकती है और अच्छे कार्य की ओर लेकर जाती है। श्रेष्ठ संस्कार। घर में कार कम होगी ना चलेगा, घर में सोफा सेट कम होगा ना चलेगा, पर आप अपसेट मत। कार कम है चलेगा, पर संस्कार की कमी नहीं होना चाहिए। संस्कार प्रबल होना चाहिए। नियम बनाओ अपने अपने बच्चों को रोज 1 लोटा जल देकर मंदिर पहुंचाने। देखो जिसके घर के बच्चे मंदिर की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ कर देते हैं, जिसके घर के बच्चे शंकर मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं, उस घर का बुजुर्ग कभी वृद्धाश्रम में नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा वो वृद्धाश्रम में। जाना वृद्धाश्रम में जाइए, पूरे भारत के जितने वृद्धाश्रम में सब में जाकर देखिए, ठेले चलाने वाले का माता पिता कभी वृद्धाश्रम में नहीं मिलता, सब्जी बेचने वाले के माता पिता कभी वृद्धाश्रम में नहीं मिलते, फल बेचने वाले के माता पिता कभी वृद्धाश्रम में नहीं मिलते, कबाड़ा बीनने वालों का, कबाड़ा बेचने वालों के माता पिता कभी वृद्धाश्रम में नहीं मिलते। गरीबी में गुजरान कर लेंगे और अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम नहीं भेजते। वृद्धाश्रम में तो अच्छे अच्छे पढ़े लिखों के माँ बाप वृद्धाश्रम में बैठकर रोटी खाते हैं। गरीब का नहीं मिलेगा, किसी ठेले चलाने वाले का, किसी गरीब आदमी का माँ बाप कभी वृद्धाश्रम में नहीं मिलेगा। वो रूखी खाएगा पर अपने माँ बाप को रखे, सेवा करे। खूब पढ़ाओ, खूब विद्याध्ययन कराओ, पर साथ में संस्कार दीजिए, ज्ञान दीजिए। हमारे घर के बच्चे गलत मार्ग पर ना जाए। पर्वत मुनि देवऋषि नारद के भांजे 5000 वर्ष तक तप कर लिए तो भी शिव नहीं मिले। शिव नहीं, शंकर नहीं। और देव ऋषि नारद उनको ले गए तुमरुका जी के पास। तुमरुका जी, ये मेरा भांजा है, 5000 वर्ष तक शिव को पाने के लिए तप करा। कई माताएं, पड़ोस की माता जब उससे कहती है कि सियोर वाले बाबा की कथा सुन ले, सियोर वाले बाबा ने बताया ऐसा कर ले, तेरा दुख मिट जाएगा। कई पड़ोस की माता पड़ोसन को बता देती है, और पड़ोसन की माता क्या कहती है, हमने तो खूब करके देख लिया भैया, अब तो हम तो कछू ना छूना, हमने तो खूब करके देख लिया भैया, हम तो बड़ा बड़ा महाराज के पास गए, जब इतना बड़ा बड़ा महाराज नहीं कर पाया तो बस सियोर वाला बाबा कहीं खाक करे। और बिल्कुल सही है, सियोर वाला बाबा कभी कुछ नहीं करेगा,
विश्वास ही नहीं। हम तो बहुत बड़ा बड़ा के पास गए थे, बहुत बड़ा बड़ा के पास गए थे। हमने तो पत्रिका दिखाई, हाथ दिखाया, और एक आध दो तो ऐसा भी मिला ने पांव भी देखा, सब देखा, और तुम्हारी जेब का माल भी देखा, सब कुछ देखा। कोई पड़ोसन बता रही है ऐसा कर ले, तकलीफ में, कष्ट में, परेशानी में कर ले, थोड़ा सा तो कर ले। और तुम कहो अपने, कई लोग होते हैं हमने तो खूब करा साहब, हमने तो खूब करा साहब, मैंने तो जा वाला व्रत कर लिया, ने वो वाला व्रत कर लिया, ने ये देवी का व्रत, ने वो देवी का व्रत, ने वो देवता का व्रत, मैं तो नवरात्रा भी करूं तो एक लोंग पे करूं, और मैं नवरात्र में पाँव में चप्पल नहीं पहनूं, मैं तो नवरात्र का व्रत करूं ना, मैं तो केवल एक गिलास दूध पी के पूरा व्रत कर लूं, मैं तो कछु नहीं खाऊं। मत खा, पर प्राण भी मत खा, मत खा, कछु ना खा। और मैं तो देवी जी को ऐसी मनाऊं 9 दिन तक एक ही आसन पे बैठ के, आसन एक है पर मन हम कई बार कहते हैं, कई कई माताएं ऐसी होती हैं जो बड़ा बड़ा व्रत होता है उस पे अपने बाल धोकर आती हैं, और बाल धोकर उनसे पूछा जाता है आज आपने बाल क्यों धोया, तो क्या आज हमारा व्रत है ना तो भगवान की पूजन करूंगी। हम उनसे कहते हैं तुमने बाल धोया पर दिन भर किसी को धोना मत, तो भगवान मिलेगा। अब बाल धोया और मालूम पड़े पूजन का सामान जमा रही थी, सारा मंडप बना रही थी, चौथ माता का पूजन कर रही थी, तीज माता का पूजन कर रही थी, हरतालिका माता का पूजन कर रही थी, और वो ऊपर टांगने के लिए फुलेरा बना रही थी, एक एक बीन के फुलेरा बना रही, और इतने में 2-4 किसी ने, बहू ने कुछ कह दिया, और मालूम पड़े बेटा ने कुछ कह दिया, और मालूम पड़े तुमने बाल धोया था और अब अपनी जीवान से उनको धो दिया। समझा? 4 बार कह चुके ऐसा कर ले। तो निवेदन है, हमारे यहाँ कहा गया कि व्रत में सवेरे बाल धो। क्यों धो? क्योंकि एक बार धो दो तो दिन भर किसी को मत धो, तो पूजन। अब तुम सुबह से बाल धो के ने ऐसा कपड़ा मपड़ा बांध के बाल में बांध बुधा के आइए, और पूजन की तैयारी करती इतनी देर में फिर किसी ने कुछ कह दिया, और कह दिया अभी धो के आई थी, और अभी मालूम पड़े 15 मिनट में 50 को धो दिया। ऐसा धोने से एक बार धोया ही ना तू, बहुत ये तो उसी में कहाल हो गया। पत्नी आप ही जा रही थी, पति से कह दिया सुनो मैं ऑफिस जा रही हूँ, थोड़े से बच्चों के कपड़े पड़े हैं, तुम धो दोगे क्या? पति ने घूर कर देखा, पत्नी ने कहा अच्छा रहने दो, मैं ऑफिस से आकर तुम नहीं धोगे तो मैं धो दूंगी। पति समझ गया ये कपड़े को नहीं बोल के गई है, ये मुझे बोल के, तुम नहीं धोगे तो मैं आकर धो दूंगी। समझ गया, तू जा ए देवी, मैं धो के रख दूंगा। उसने धोया, लटकाया भी, देवी जैसे अंदर आई, आकर देखा धो दिया। पति ने कहा मैं बच गया। कई माताएं कह देती है हाँ हमने तो सब करके देख लिया, अब तो हम सब कर लिए, अब तो हमारा विश्वास ही उठ गया, अब तो मैं कहीं नहीं करूं। मत कर, आलू का पराठा बना के टमाटर की चटनी से मत कर, कुछ मत। ए भाई, अभी तक तूने दुनिया के लोगों पर भरोसा करा था,
अब अपनी पड़ोसन के कहने पर एक लोटे जल पर भरोसा कर, वो तेरा कल बदल देगा। एक लोटा तेरा कल बदल देगा। कर लिया, बहुत बहुत करा, हम नहीं कर सकते, अब नहीं बने। कुछ लगेगा, पहले सुनो। शिव की पूजन जैसी कोई पूजन नहीं, सरल सहज। तो पर्वत मुनि ने कहा मैंने तो 5000 वर्ष तक तप करा। कई माताएं कह देती हम तो इतना उपास करें फिर भी भगवान हमारी नहीं सुने, नहीं सुनता है। एक बुजुर्ग माँ थी, रोज लकड़ी बीनने जाती थी। बुढ़िया लकड़ी का गट्ठा लकड़ी का गट्ठा बांध कर रखा, और बुढ़िया रोज भगवान से कहती भगवान मैं तो बहुत थक गई रे, तू तो मुझे उठा ले, मैं तो बहुत थक गई रे, तू तो मुझे उठा ले। एक दिन पार्वती जी ने शिव जी से कहा रोज रोज कहती है उठा लो, जाके उठाते क्यों नहीं हो? शंकर भगवान बोले बुढ़िया बहुत चतुर है, मैं नहीं जाऊंगा। पार्वती जी बोली मैं गणेश जी को भेज दूंगी। तो क्या गणेश जी को भेज दो? गणेश जी रूप रख कर गए। बुढ़िया ने कहा भगवान उठा ले, तू तो मुझे उठा। गणेश जी प्रकट होकर बोले माँ मैं तुझे उठाने आया। बूढ़ी अम्मा बोली मैं मेरी नहीं कह रही, मैं तो कह रही गट्ठा उठा ले। मैं मेरी नहीं, गट्ठा। शिव जी ने कहा पार्वती से ये देख ले, मेरे को मालूम था। हम कहते हैं मैंने बहुत करा, मैंने ये करा, मैंने वो करा, सब कुछ कर कर देख लिया। अब एक काम कर कर देखो, सारी समस्या का हल। अपने घर के नजदीक में जाओ, शिवालय जाओ, शंकर के मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। और जब तुम्हारा एक लोटा जल शिव को चढ़ना प्रारंभ होगा, जीवन का सारा सुख तुम्हारे पास आना प्रारंभ हो जाएगा, सारे मार्ग सुलभ। पर्वत मुनि 5000 वर्ष तक तप कर लिए। एक पत्र है, अच्छा मेरा नाम ज्योति मित्तल है, मैं आगरा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो ज्योति मित्तल जी? आगरा से आई हैं? अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर आई हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए व्यासपीठ के पास। मेरा नाम ज्योति मित्तल है, मैं आगरा की रहने वाली हूँ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव, मैं बहुत उदास थी। मेरे पति चाय का ठेला लगाते हैं और मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटी है। मेरा बेटा सीए की परीक्षा दे रहा था, 9 साल से सीए की परीक्षा देते देते हो गए, पर परीक्षा सीए की उसके क्लियर नहीं हुई, वो हार गया। सब कुछ कर कर देख लिया हम लोगों ने, सब कुछ। अभी वही वाली बात चल रही थी, सब कर सब कुछ कर कर देख लिया। तब एक दिन किसी ने छोटी सी क्लिप आपकी भेजी, हमको अच्छी लगी, हमने आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। बेटे से कहा तो चिंता मत कर, तू चल मेरे साथ सीहोर। हम बच्चे को लेकर सीहोर आ गए, और सीहोर में आकर यहाँ कंकर शंकर की पूजन करी। यहाँ से कंकर उठा कर ले गए, बाबा से प्रार्थना कर कर रुद्राक्ष ले गए, और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरे बेटे ने 9 साल तक परीक्षा में दी, पर क्लियर नहीं हुआ। पर जैसे ही बाबा पर भरोसा करा और मेरे बेटे ने सीए की परीक्षा पास कर ली, आज मैं अपने बेटे के साथ बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ, यहाँ पर नमन करने के लिए आई हूँ। मेरा नाम ज्योति मित्तल है, और मैं बाबा को और भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मेरे बेटे ने केवल सीए क्लियर ही नहीं करा, शंकर देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। मेरे बेटे की सरकारी नौकरी भी लग गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देना, केवल सीए क्लियर नहीं करा, सरकारी नौकरी भी लगा। कई लोग कहते हैं हमने सब करके देख लिया, हमने सब करके देख। एक पत्र और है, देखो अच्छा है।
पत्रोन भी बड़े विचित्र हैं। इसमें ज्योति मित्तल है, इसमें ज्योति द्विवेदी है। मैं राम लखन द्विवेदी, पत्नी ज्योति द्विवेदी, ग्राम मोहाना, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। कहीं बैठे हो आ सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। राम लखन द्विवेदी, पत्नी ज्योति द्विवेदी, ग्राम मोहाना, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश के रहने वाला हूँ। गुरुजी, बाबा की कृपा का मुझे भोलेनाथ के ऊपर पूरा विश्वास था कि मुझे पुत्र होगा। हमारे परिवार में 10 वर्षों से कोई संतान नहीं हो रही थी। गुरुजी, पूरा भरोसा शिव पर करा। गुरुदेव, डॉक्टरों को दिखाया तो बताया कि पत्नी के गर्भाशय में गठान है। गठान होने के कारण डॉक्टर ने बोल दिया ये कभी मां नहीं बन सकती। मां का सुख नहीं था। 10 साल निकल गए। गुरुदेव, तब किसी के कहने पर पहली बार टीवी पर कथा सुनी और बाबा की कथा में ऐसा मन लग गया। हम कभी मंदिर नहीं जाते थे, शिव जी के मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया। लोटा भर जल चढ़ाते, आप कथा कहते, हम टीवी के सामने आसन बिछाकर कथा सुनते। उसी की मिट्टी को अपनी पत्नी के गर्भ पर लगा देते और बाबा की ऐसी कृपा हुई, 10 वर्ष के बाद मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया और मैंने अपने पुत्र का नाम शंभुनाथ रखा है। शंभु। आज से 8-10 साल बाद जब तुम एक दूसरे से, बहुत सारे बच्चे स्कूल में मिलेंगे ना, तो सबके नाम शंकर जी पे मिलेंगे। शंभु, शिवाय, श्री, शिवाय, अशोक सुंदरी, सबके नाम। स्कूल के प्रोफेसर भी टेंशन में आ जाएंगे। ये सब ऐसा लगता है सब एक लोटा जल, सारी समस्या का एक और है। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम जयश्री, जरा पढ़ो तो क्या लिखता है, जयश्री गोवहनी। हम गुजरात के गोंडल के रहने वाले हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। शादी को 24 साल हो गए थे, कोई संतान नहीं थी। सब जगह दिखाया, पूरे हॉस्पिटल गए, इलाज करवाया, पर कोई संतान का सुख 24 साल तक नहीं आया। गुरुदेव, तब मेरी भतीजी सीहोर आई थी। यहां से आने के बाद मेरी भतीजी ने कहा कि आप एक बार सीहोर जाओ, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो। और हमने वही किया। बाबा के धाम आए, कंकर शंकर पूजन करी, एक कंकर लेकर चले गए, मिट्टी को गर्भ से लगा लिया और बाबा से प्रार्थना कर गए। बाबा की कृपा से 24 साल के बाद आए हैं। आ जाओ, ले आओ बच्चे को, ले। ऐसी कृपा हुई, 24 साल के बाद 26 नवंबर 2025 को हमारे यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। शिवाय, शिव, शंकर, रुद्राक्ष, ओगड़दानी, शंभु, त्रिकालदर्शी, कैलाशी।
एक और पत्र मेरा नहीं लाइन लिखी है पहले तो पढ़ो लाइन अच्छी है। मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता। मैं सुशीला प्रजापति ग्राम मांगलिया जिला इंदौर मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। मांगलिया से आई है, कहीं हो तो आ सकती है। गुरुजी 4/1/2025 को कुबरेश्वर धाम सीहोर अपनी नातिन के बाबा से विनय करने के लिए आई। 4/1/2025 को बाबा से विनय करने के लिए आई और नातिन के यहाँ संतान नहीं थी। डॉक्टरों ने औलाद के लिए मना कर दिया था। कहीं बैठी है तो आ जाओ आ जाओ। दोनों आए हैं क्या बच्चे? दो ही आए हैं, लिया दोनों को तो खिला। अच्छा इधर है, आ जाओ। दो ही बच्चे लाए हैं, दो एक लाए हैं। अच्छा लिया। 4/1/2025 को आए थे, डॉक्टरों ने मना कर दिया था संतान नहीं होगी। तब बाबा के दरवाजे पर आकर विनय कर गए थे और 4/1/2025 को विनय करा। कंकर उठाकर ले गए, शंकर की पूजन कर गए, रुद्राक्ष ले गए और बाबा की ऐसी कृपा हो गई 25/9/2025 को बाबा की कृपा से मेरी नातिन के यहाँ जुड़मा 2 बच्चों ने जन्म लिया। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए बाबा को नमन करें। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम 24 साल के बाद हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाओ। सबो जिस पर भी होगी तेरी कृपा करुणा हो, भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा 24 साल के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली की गर्जना करें। तेरे मन को भाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो। यही भतीजी पहले होकर गई यहाँ पर, जाकर कहा कि एक बार जाओ कंकर शंकर पूजन करो, वो देगा। जीजी ने कहा कि इतने सारे उपाय कर लिए, कितने डॉक्टरों को दिखाया, कितने बाबाओं को दिखाया, सबने कह दिया था औलाद नहीं होगी। 24 साल के बाद सीहोर आई, कंकर शंकर पूजन कर कर चली गई, एक कंकर लेकर चली गई। 24 साल के बाद बाबा ने उसको लाला दे दिया। एक बार जोरदार ताली। जो जे भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया। वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने कर दिया माला। काशी वाले। कई मेरी जीजियां बैठी हैं, जरा विचार करिएगा, क्या 24 साल बाद शादी के आस रह सकती है बच्चे की? ईमानदारी से बोलो जरा, रह सकती है? नहीं।
24 साल से डॉक्टर मना कर दिए, तू मां नहीं बन सकती। सब ने कह दिया तू मां नहीं बन सकती, पर ये बाप है। लोगों को लगता है ये जो बड़ा शिवलिंग दिखता है आप लोगों को, बहुत बड़ा शिवलिंग नजर आता होगा, बहुत बड़ा शिवलिंग। ये तो बाद में बना, पहले तो बाबा की एक छोटी सी छतरी है अंदर, बस वो छतरी पर ही हमने छत डाली थी केवल। जहाँ छोटा सा शिवलिंग है, एक नंदी है पुराना और एक शिवलिंग है, वही। फिर उसी के ऊपर छत डाल दी, उसी के ऊपर हमने सोचा मंदिर बनता है, उसकी जगह शिवलिंग बनाया जाए। उसी के क्रम में मेरा कुबरेश्वर बाबा वहीं से जो शिवलिंग